घंटी तेल तेल हो रहा है घंटी बजाएगी बिट्टू बजाओ घंटी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रीति मिस्टर्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को हमारी ओर से। बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली बोल दो सबको। हैप्पी दिवाली। अब तो बाबू को भी बोलना आ गया हैप्पी दिवाली। पिछले साल तो पता नहीं क्या बोल रही थी, समझ में भी नहीं आ रहा था जब भी हैप्पी दिवाली बोल रही थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल क्लियर बोल रही है हैप्पी दिवाली। तो आज है दिवाली का दिन और मैंने अपनी ब्लॉग की शुरुआत की है। 2 बज रहे हैं, काम हो चुका है, क्लीनिंग हो गई, जो डेकोरेशन का करना था वो भी हो गया है, बस कुछ थोड़ा बहुत रह रहा है। रंगोली चिपकानी थी मुझे, तो मैंने सोचा वो सफाई के बाद ही चिपकाऊंगी, क्योंकि फ्लोर अच्छे से क्लीन हो जाता है और ड्राई हो जाता है तो उसके बाद ही अच्छे से चिपकती है रंगोली। तो जो भी डेकोरेशन की है आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैंने बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया है, काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग बनाने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो इस वजह से थोड़े दिन दूर हो गई थी मैं वाईटी से। तो अब देखती हूँ मन करेगा तो डेली ब्लॉग शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो मैंने सोचा चलो आज तो बना ही लेती हूँ, दिवाली का दिन है तो आज ब्लॉग बनाती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी है जैसे भी है शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, क्लीनिंग तो खैर हमारी एक सी हो जाती है क्योंकि ये सारा का सारा वापस से फैला देती है। साफ़ करने के बाद भी वापस गंदा हो चुका है। चलिए मैं दिखाती हूँ, बेडशीट वगैरह मैंने सब चेंज कर दी है। अब बस मैं रंगोली लगाऊंगी और चलिए हमारे साथ दिवाली मनाते हैं ना। तो बस मैं सबसे पहले यहाँ पे चौक में रंगोली चिपका रही थी। इसी जगह पे हम पूजा करते हैं, मतलब कोई भी पूजा हो, दिवाली से लेकर होली की, करवा चौथ, मतलब जितने भी साल के त्यौहार आते हैं तो यहाँ मंदिर के नीचे ही पूजा मतलब हम करते हैं। जितनी भी नीचे बैठ के करने वाली पूजा होती है, जैसे नवरात्रि में दरबार लगाना होता है तो बस यहीं पे करते हैं। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर एक रंगोली चिपका दूँगी। वैसे तो बना भी सकते हैं रंगोली, लेकिन आपको तो पता ही है शहरों में कोई इतना बड़े लंबे चौड़े तो मकान होते नहीं हैं, छोटे छोटे से मकान होते हैं और फिर पैरों में आए बेकार होए फिर क्या फ़ायदा। और छोटा बच्चा है तो वो तो बिल्कुल इसी के ऊपर चढ़ चढ़ के बैठ रही थी, तो देखिए लग गई है। छोटी भी चिपकाई है मैंने यहाँ। अब मैं आ गई हूँ ऊपर और देखिए मैंने पहले ही डेकोरेट कर दिया था सारा, जो भी मुझे हैप्पी दिवाली या कुछ भी चिपकाना था तो मैंने पहले इसको डेकोरेट कर दिया था। और बस रंगोली मैंने छोड़ी थी बाद के लिए, क्योंकि उसके लिए जो फ्लोर होता है वो क्लीन करना अच्छे से ज़रूरी होता है और जब ड्राई हो जाता है फिर उसके बाद ही अच्छे से चिपकती है वो, इस वजह से बस रंगोली छोड़ दी थी। और एक मैं ये टांगने वाली लेकर आई थी, ये डोर पे टंगती है बेल वाली, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं ये लेकर आई थी। अभी मुझे ये भी टांगनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कहाँ टांगूँ। और ये है मेरा रूम, बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है। तो मैं कैमरा की लाइट ऑन करना भूल गई थी, बाद में मैंने देखा। तो कैसी लग रही है बेडशीट बताना। और ये रंगोली कुछ इस तरीके से लग रही है, चिपका दी है मैंने। किसने चिपकाई है ये? मैंने। अच्छा आप सीख गए, अब तो आप अगले साल चिपका दोगे ना? पक्का? आ गई आपको? आप कह रहे थे ना मुझे भी तो सीखनी ज़रूरी है। ज़रूरी है आपको भी सीखनी? तो सीख गए। तो दिए मैंने भिगो के रख दिए थे, 12 बजे रख दिए थे हाँ, और अब 3 बज रहे थे तो मैंने सोचा सूख जाएंगे, 2-1 घंटे तो इसमें लगेंगे सूखने में। तो अभी मैं इसको पानी में से निकाल के इस तरीके से रख दूँगी। जब हम छोटे छोटे थे तो भी हम इस तरीके से, बड़ा शौक़ लगता था ऐसे, मतलब ऊपर तक ऐसे लगा देते थे। तो उसी तरीके से मैं लगा दूँगी, अच्छे से पूजा के टाइम तक सूख जाएंगे। देखो इस वजह से धोया जाता है क्योंकि वो जो होता है ना सूखे से होते हैं तो जो तेल होता है वो पी जाते हैं, इस वजह से पानी में भिगो के रख दो ना तो फिर सही हो जाता है। देखिए मैंने रख दिए हैं। बस अब शाम का टाइम हो गया है, अंधेरा हो गया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी है, अंधेरा हो गया है। और बस पूजा की तैयारी करूँगी अब मैं, और खाना बनाना है मुझे। तो सब्ज़ी तो मैंने कट कर ली है, सब्जी मैंने आलू गोभी कट की है, आलू गोभी बनानी है मुझे। दूध बॉईल करने रख दिया और इतना सारे बर्तन हो गए। देखिए मैंने खाने की भी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि 6 बज चुके हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर पता है बच्ची बच्ची घूमती है, अगले दिन कुछ खाया नहीं जाता। तो ज़्यादा बड़ी तो कोई फैमिली है नहीं, तो बस आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी, रायता यही बनाऊँगी। तो सब्ज़ी बन चुकी थी, कुकर में बनाई है मैंने सब्ज़ी। कढ़ाई में सोच रही थी पहले, मैंने सोचा चलो फिर कुकर में बना लेती हूँ, कुकर में भी सही बन जाती है, ज़्यादा सीटी नहीं लगाओ तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है।
तो मैं पूरी का आटा बना रही थी, नमक वगैरह मैंने इसमें मिला लिया था। और अब मुझे बनाना था हनुमान जी के लिए भोग। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हनुमान जी की पूजा होती है तो भोग लगाया जाता है, तो देसी घी का बनता है। आप चाहे तो चूरमा भी बना सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं हलवा बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी सूजी ले ली है, थोड़ा सा ही बनाऊंगी। आप तो जानते हैं कि दिवाली पे तो बहुत ही ज़्यादा मिठाइयाँ बाहर से भी आती हैं और वैसे भी हम घर में भी बहुत सारी स्वीट्स होती हैं तो नहीं खाया जाता, मतलब नहीं खा पाते। तो इस वजह से छोटी सी कढ़ाई ही ली है मैंने, थोड़ा सी बनाऊंगी भोग लगाने के लिए और थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ले लेंगे। तो इस वजह से थोड़े से ही बना रही थी। तो थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है, सूजी पहले मैंने भून ली है 50% तक और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर बेसन, क्योंकि बेसन बारीक होता है वो 2 मिनट के अंदर अंदर भुन जाता है इस वजह से। तो देखिए बस मैंने अब इसमें पानी डाल दिया था, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूंगी और प्रसाद बनके तैयार है, रेडी है प्रसाद बनके। अब बस बाबू कह रही थी उसको भूख लग रही थी क्योंकि उसने दोपहर में कुछ नहीं खाया था। बच्चों को थोड़ा सा शौक लग जाता है वैसे, हालांकि उसे नहीं अच्छे से पता लेकिन फिर भी उसे शौक लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है और उसको भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गाय वगैरह की निकाल के पहले कान्हा जी को भोग लगा दूँगी, गाय की निकाल दूँगी, कान्हा जी को भोग लगा दूँगी और फिर मैं गुड़िया को दे दूँगी, खाएगी एक आध टुकड़ा जो भी खाएगी तो वो खा लेगी। तो थोड़ा सा उसे मैंने पहले हलवा निकाल के भगवान जी का भोग तो मैंने उसे दे दिया था, 1-2 चम्मच उसने वो खाया, 1-2 टुकड़ा मैंने उसको ये खिला दिया था। तो बस फिर उसके बाद ही मैं पूजा की तैयारी करने के लिए लगी थी, क्योंकि फिर बच्चे भूखे रहें तो भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। वैसे भी टाइम तो हो ही रहा है, 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे के करीब मैं बना रही हूँ। बीच बीच में पूजा की तैयारी भी कर लेती हूँ तो फिर मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो इस वजह से पहले मैं खिला दूँगी उसको बना के, जो भी वो खाएगी। तो देखिए भगवान जी को भोग भी लगा दिया था, गाय की भी निकाल दी थी मैंने और अब मैं आ गई थी रूम में। तो मैं बना रही थी बत्ती, क्योंकि मार्केट की मुझे कुछ ठीक सी नहीं लगती हैं तो मैं रुई ही ले आई थी। तो रुई की बना रही थी, टीवी चल रहा था तो साथ साथ टीवी भी देख रही थी। तो थोड़ी सी मैंने सोचा बना लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सही से जल जाती हैं। वैसे तो मार्केट से भी बनी बनाई आती हैं, हर तरीके की, गोल भी लंबी भी हर तरीके की आती है, पर इस तरीके से बनाए जाए तो हम अपने हिसाब से मोटी या पतली बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट की बहुत ही ज़्यादा पतली आती हैं तो इतनी पतली भी वो ढंग से नहीं जल पाती। हो गए हो? पापा के साथ बाहर घूमने। अच्छा घूमने ही जय करेंगे अभी, हम जय करेंगे ना, है ना? पापा आने वाले हैं और बाबा आने वाले हैं और अब सोना बच्चा बन गए हो, है ना? बस मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी और हस्बैंड भी आ गए थे तो आके नहाना धोना हो गया उनका। तो हम पूजा करने के लिए बैठ गए थे। तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं, देखो कैसे गाना भी गा रही थी, पूजा कर रही थी, क्लैप कर रही है, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैंने यहाँ पे आवाज़ म्यूट कर दी थी क्योंकि बहुत परेशान कर रही थी। एक बार तो दिए में पैर मार के तेल गिरा दिया था। तो देखिए दिए वगैरह जल चुके हैं। जैसे घंटी बजाएगी बिट्टू बजाओ घंटी जाओ। तो पूजा हमने कर ली है, पूजा हो चुकी है। अब ऊपर आए हैं हम छत पे दिए वगैरह लगाने के लिए, मोमबत्ती लगाने के लिए। तो मैंने हाथ में थाली पकड़ी हुई है और हस्बैंड जला रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, क्योंकि एक को तो पकड़नी पड़ती है या वो, और गुड़िया को भी साथ में संभालना पड़ता है क्योंकि वो छोटी है, अभी मानती नहीं है, बार बार कभी ग्रिल पे चढ़ती है, कभी उधर की साइड भागती है, तो एक जने को तो उसी को संभालना पड़ता है। तो देखिए सबकी पूजा हो गई थी, हमारी ही देर हो जाती है हमेशा। तो अब बस हमारा डिनर वगैरह हो गया था, खाना वाना खा के। खाने की क्लिप मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि गुड़िया बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान कर रही थी, यूँ कह रही थी कि बस मुझे पटाखे जलाने हैं। बहुत खुश होती है, डरती नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए पूरी एक्साइटेड होकर डांस कर रही थी, वो चक्री वगैरह चल रही थी, अनार चल रहे थे तो उसका डांस चल रहा था।
तो पूरा एंजॉय कर रही थी। आई होप आपकी भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और एक बार आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यही करते हैं। हमने जिस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करी तो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।